देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। भाईंदर में पहली बार केवल महिलाओं के लिए बवासीर, फिशर, फिस्टुला और स्तन से संबंधित बीमारियों के लिए एक विशेष निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप भाईंदर पश्चिम के सालासर नर्सिंग होम हॉस्पिटल में रखा गया। अजमेर की प्रसिद्ध महिला सर्जन डॉक्टर कुमकुम सिंह और जयपुर की डॉक्टर शालू गुप्ता ने इस शिविर में अपनी सेवाएं दी। कोलोरेक्टल फाउंडेशन ट्रस्ट मुंबई के तत्वाधान में यह निशुल्क चिकित्सा शिविर एवं जन जागरूकता अभियान का आयोजन शनिवार को किया गया था। कार्यक्रम के संयोजक सालासर नर्सिंग होम हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर निरंजन अग्रवाल और डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल रहे। आइए देखते हैं महिलाओं के लिए हुए इस कैंप में प्रमुख डॉक्टर द्वारा बवासीर, फिशर, फिस्टुला और स्तन के बारे में क्या जानकारी दी गई है। ऐसा है कि ये जो पाइल, फिशर, फिस्टुला वगैरह जो होते हैं, ये महिलाओं में पुरुषों के बराबर करीब करीब सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। और क्योंकि प्राइवेट पार्ट से होते हैं, प्लस ब्रेस्ट का बीमारी का भी रखा हुआ है और यूरिन के इन्फेक्शन का भी लेक्चर था, तो उसमें क्या होता है, महिलाएं प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड बीमारियों में बाहर खुल कर के नहीं आती हैं, है ना, और वो चुपचाप उससे सफ़र करते रहती है और कई बार बीमारी बढ़ जाती है। हम बोलते हैं ब्लीडिंग होती है, हम बोलते हैं पाइल्स है, लेकिन कभी कभी कैंसर भी हो सकता है ना। तो ऐसी बीमारियां उनकी बढ़ नहीं जावे करके उनको एक माहौल, एक स्टेज पे ऐसा लाने का विचार हुआ कि महिलाएं आके उनको लेक्चर दें, महिलाएं उनकी तपास करें और एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए हैं। इसीलिए वाओ क्लब जो महिलाओं का क्लब है, वुमेन ऑफ विजन, उनके साथ मिल करके हमने ये कार्यक्रम बनाया और जयपुर और अजमेर से जो ख्याति प्राप्त लेडी सर्जन्स हैं, दोनों हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ JLN मेडिकल कॉलेज थी और एक अभी SMS मेडिकल कॉलेज में है सर्जरी के डिपार्टमेंट में, इन दोनों को मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया। उन्होंने मेरे शब्दों को मान दे करके दोनों इधर आई चेकअप के लिए। और आपने देखा होगा कि कैसे महिलाओं में उत्साह था, कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लोगों के मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर होने का एक अच्छा साधन बनाइए। तो 101 महिलाएं जो आज थी यहाँ पर पे, उनके मन में से कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वो जा कर के अगर 400 और महिलाओं को क्लियर करती है तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सर, आगे भी ऐसे कैंप का आपके द्वारा आयोजन किया जाएगा, क्या कहना चाहोगे पब्लिक को? हमारा एक वर्ल्ड पाइल्स डे होता है 19 नवंबर के उसमें, तो उसके आजू बाजू के संडे को प्लानिंग है कि खाली महिलाओं के लिए नहीं, अब की बार पुरुष महिला सबके लिए करें हम लोग। ये कैंप के साथ में वही अवेयरनेस लेक्चर वगैरह सारा साथ में रखेंगे, ऐसा प्रावधान कर रहे हैं हम। और उसके उस दिन उसके साथ में जो सर्जन डॉक्टर्स हैं उनके एजुकेशन के लिए एक दिन का कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अच्छा सर, जनता को डिटेल में आप बताना चाहेंगे कि बवासीर, बलस्टाइन, ये सब बीमारियों के बारे में कि इनसे कैसे वो बचें? देखिए, पाइल्स जो होते हैं वो संडास के या गुदा रास्ते के अंदर जो नसें होती हैं उनके सूज जाती हैं और उसमें से ब्लीडिंग होता है, उसको पाइल्स बोलते हैं, राइट। फिशर जो होता है, जो गुदा रास्ते के अंदर की चमड़ी छिल जाती है, फट जाती है, जख्म हो जाती है, उसको फिशर बोलते हैं। और फिस्टुला जो रहता है वो एक्चुअली गुदा रास्ते के उधर एक कोई पस हो गया रहता है, वो पस जब बाहर फूट जाता है तो उसको अंदर से जहाँ से बन के वो निकल रहा है और बाहर जहाँ से आ रहा है उस पूरी एरिया को फिस्टुला बोलते हैं। तो ये 3 अलग अलग बीमारियां हैं। हालांकि नॉर्मल पब्लिक कभी भी किसी को भी गुदा रास्ते में पेन हो कि ब्लीडिंग हो कि कुछ भी हो, सब लोग उसको पाइल्स ही बोल देते हैं। तो सब चीज़ पाइल्स नहीं होती है और ब्लीडिंग खाली पाइल्स में होती है ऐसा नहीं है। ब्लीडिंग दूसरे कारणों में भी हो सकती है जो जानलेवा हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह है। तो इसके लिए जानकारी लेना या समय पे इलाज कराना ज़रूरी होता है। मैं डॉक्टर शालू गुप्ता हूँ। मैं जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर सीनियर प्रोफेसर और यूनिट हेड हूँ। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने परिवार में सब लोगों का, सारे सदस्यों का, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपनी सास का, अपने ससुर, सबका ध्यान तो बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान वो बिल्कुल नहीं रखती हैं। उनको ये लगता है कि ये सब ठीक रहा है, भले ही वो खुद जो भी बीमारी है उन्हें छुपाती ज़्यादा है। आजकल आपको पता ही होगा, कैंसर मतलब बॉडी के हर पार्ट का कैंसर, स्पेशली जो स्तन कैंसर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले स्तन कैंसर दूसरे नंबर पे आता था, अब वो नंबर 1 हो गया है। तो हमको, अगर हम हमारे समाज में महिलाओं को जागरूक नहीं करेंगे अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, कि अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो परिवार भी सुरक्षित है।
तो उनको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। अगर उनको जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर ब्रेस्ट में कोई छोटी सी भी गांठ महसूस हो रही है, और स्पेशली बिना दर्द की गांठ, क्योंकि बिना दर्द की गांठ ज़्यादातर कैंसर की गांठ होने की संभावना रहती है, तो अगर ऐसी गांठ हो रही है तो वो एकदम जाके डॉक्टर को दिखाएं। ज़रूरी नहीं है वो कैंसर हो, लेकिन उसको दिखाना ज़रूरी है। अगर उनको खून आ रहा है, लैट्रिन के रास्ते में खून आता है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं या कोई भी ये समझता है कि अगर खून आ रहा है तो उसे मस्से की बीमारी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फिर वो घरेलू उपाय लेते रहते हैं, अपना इलाज इधर उधर से करवाते हैं, क्योंकि जो खून आना ये एक कैंसर का कारण भी हो सकता है। और अगर हम सही समय पे सही इलाज नहीं लेंगे तो कैंसर इतना बढ़ जाता है कि वो नाइलाज हो जाता है। तो ये जो कैंप हुआ है, इस कैंप का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमको जो भी बीमारी है महिलाओं में, वो हमें जल्दी पकड़नी है। और जल्दी पकड़ के, क्योंकि हर चीज़ का अगर जल्दी पकड़ होगा तो इलाज भी बहुत अच्छा होगा। और कैंसर में ऐसा नहीं कि हमेशा कैंसर हो गया इसका मतलब कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आजकल हर तरह के इलाज उपलब्ध हैं, और हम जितना जल्दी कैंसर को पकड़ेंगे उतनी जल्दी ही उसका इलाज करेंगे और हमारी ज़िंदगी उतनी ही लंबी होगी। दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है इस कैंप के अंदर। यूरिनरी इन्फेक्शन भी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है पुरुष की बजाय के कंपैरिजन में, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो शारीरिक बनावट होती है उनकी, वो कुछ इस तरह की होती है जिससे महिलाओं में यूरिन का इन्फेक्शन होना ज़्यादा होता है। फिर मेंसेस पीरियड्स में उनके ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। पानी का कम पीना ये भी एक इन्फेक्शन का कारण, और कब्जी अगर होती है तो उससे पाइल्स, फिस्टुला, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भी उसके कारण होती हैं। तो हमको हमारा जो है खान पीन को भी सही करना है, क्योंकि खान पीन के अंदर अगर हम प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं, फाइबर डाइट पूरी नहीं ले रहे हैं, हम अल्कोहल, स्मोकिंग, और हम ज़्यादा तेल का खाना खा रहे हैं, ज़्यादा जो बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर और ऐसी चीज़ें जो मैदा की बनी हुई हैं, अगर ये चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं तो इन सब से बहुत सारी बीमारियां होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन मतलब जो कैंसर है उनमें भी कहते हैं कि इन सब से कैंसर भी बढ़ता है। और अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते के अंदर आप 4 दिन या 5 दिन कम से कम 20 से 25 मिनट अपनी एक्सरसाइज करिए, उससे आप बहुत सारी बीमारियों को भगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें महिलाओं को स्पेशली इसलिए जोर दिया गया है कि महिलाएं ही सबसे नेग्लेक्टेड ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, है ना। वो सबको तो ठीक करने में लगी रहती है पर अपने को ठीक नहीं करती है। तो हमारा विशेष जो ध्यान इस सालासर हॉस्पिटल में दिया गया है वो इसलिए दिया गया कि महिलाएं अपने हेल्थ का ध्यान खुद रखें। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।